के लिए कितना बड़ा झटका है जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए? क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि आप लोग काफ़ी कुछ अरमान राजनीतिक रूप से पाले हुए थे कि नीतीश कुमार यूपी में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों की भी सहायता करेंगे। ये हमारे लिए झटका नहीं है, पूरी राजनीतिक कम्युनिटी जो है, पूरा पॉलिटिकल समुदाय के लिए झटका है। एग्रीड। जो नीतीश कुमार जी ने किया है, इससे हर दल का नेता शर्मसार है और उसकी एक ऐसी इमेज बन रही है कि वो अपने बच्चों के बीच में खड़ा होता है तो शक की निगाह से देखते हैं कि पता नहीं कब पलट जाएगा, क्या कर देगा हमारा बाप। एब्सोल्युटली राइट। हमने कभी नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया? उनके ही लोग, जनता दल यू के ही लोग ये चलाते थे कि आज समीक्षा की गई यहाँ की वहाँ की, वो उनकी समस्या है। समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने, किसी पार्टी प्लेटफॉर्म से, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई उनके लिए न ऑफर दिया पार्टी को, उनकी को, न किसी ने कोई कुछ किया। अब सवाल ये है, कई बातें, क्योंकि हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में हैं नहीं वहाँ बिहार में, लेकिन फिर भी कुछ बातें कही जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ पैनल पे हूँ तो मुझे कुछ बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। पहली बात तो ये कहना कि हम लगातार बने हुए हैं, जनता आशीर्वाद दे रही है। जेडीयू का वोट था 37 से 40% तक एवरेज वोट रहा है 2005 से लेके आखिरी चुनाव तक, और पिछले चुनाव में वोट आया जेडीयू को 15.39। ओके, 15.39। कहाँ 37 और 40 और कहाँ 15.39। इनकी सीटें 115 तक रही हैं विधानसभा में, और पिछली भी आई 43। ऑल टाइम लो, लाइफ टाइम लो सीटें हैं ये जेडीयू की। उसके बाद भी हम बने हुए हैं, जनमत है और जनता का आशीर्वाद है, और तो आप सिस्टम में बने हुए हैं। और देखिए, सिस्टम में बनाई सफलता का परिणाम है, सफलता की गारंटी है। तो तहसील और थाने के दलाल तो 85 साल से बने हुए हैं, उन्हें तो कोई हटा ही नहीं पाता, बताते सर। ये बात आपको तब क्यों नहीं याद आई जब वो आरएलडी ने, प्लीज सर, पहले राउंड में मैं आपको जवाब, अब मेरा सवाल है आपसे। ये बात आपको तब क्यों नहीं समझ में आई जब आप उनका समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर वेलकम कर रहे थे? ये बात आज क्यों याद आई? मैं इस पे भी आऊंगा। मैंने सिर्फ ये कहा कि इस तर्क को मैं स्वीकार नहीं करता कि हम सरकार में इसलिए हमारा सब सही है। नीतीश कुमार जी कल भी, मैं आज कह रहा हूं हिम्मत करके, नीतीश कुमार कल आए थे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हमको मनाने कि आप गठबंधन में रहिए, हम जल्दबाजी में नहीं थे। कल भी नीतीश कुमार आएंगे कि भाजपा को हराने के लिए आप हमारे साथ आइए, तो हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारा मूल मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को हराना है। नीतीश कुमार को बताना है कि तुम कभी जताते हो, कभी हराते हो। हमारा मूल मुद्दा आरजेडी को हराना नहीं है, कांग्रेस को हराना नहीं है, बसपा को हराना नहीं है। आरजेडी की पॉलिटिक्स क्लियर है कि हम भाजपा के खिलाफ हैं, समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स क्लियर है, हम भाजपा के खिलाफ हैं। तो हमारे को जब भी कोई आएगा, कोई अलायंस बनेगा, कोई गठबंधन बनेगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को हारने का समीकरण बनेगा, तो हम हराएंगे। तो कल को अगर अप्रोच करते हैं तो आप भी अपनी स्टैंड को बदल लेंगे? नहीं, हमारा स्टैंड कहाँ, एक जगह है। अगर आप हमारे स्टैंड पे आना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, क्योंकि हमारी वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम तो अपने विचार पे कायम है। नीतीश कुमार जी या कोई भी XYZ अगर ऐसी परिस्थिति पैदा करता है जिससे कि इस देश के संविधान से मजाक करने वाली पार्टी हारती है, तो हमको स्वागत करना चाहिए उसका। मैं कुछ और बात बता रहा था, आपने थोड़ा बीच में सवाल पूछ के आप डिरेल कर देते। तो प्रश्न सवाल पूछना डिरेल नहीं, मुद्दा दूसरा चला जाता। अच्छा ठीक है, बोलिए। मूल बात यह है कि नीतीश कुमार जी जो आज कह रहे हैं आरजेडी में ये खराबी वो खराबी, उन्होंने ही तेजस्वी को अपना 2025 के लिए उत्तराधिकारी घोषित किया। चिल्ला के कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। हमारे दफ्तर में आके कहा हमारी तो शिकायत इतनी है, आप जा रहे थे तो एक बार हमें तो बताते। हम न कांग्रेस हैं, न हम आरजेडी हैं, भाजपा के साथ तो हम जा ही नहीं सकते थे। आपको धोखा दिया नीतीश कुमार ने? नहीं, उन्होंने तो हर व्यक्ति को धोखा दिया जिनने उनकी बात में भरोसा किया। मैंने तो आपसे इतनी बड़ी बात कह दी कि जब उन्होंने पूरी पॉलिटिकल क्लास को बदनाम कर दिया इस एक्ट से, वो शिकायत करते, कांग्रेस की शिकायत करते। अगर कांग्रेस से नाराजगी थी, आरजेडी से नाराजगी थी, किसी को बताते, कहते, कोई चर्चा होती। अचानक रात में उठे और सुबह राजभवन गए और शाम को शपथ ले लिया जैसे पहले किया था, तो वो एक अलग बात है। और इस दोनों बातों से भी महत्वपूर्ण बात यह है
कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है, क्या ऐसा कारण है कि चलिए नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री बनना था, सरकार कायम रखनी थी, वो सरकार में कायम हो गए। भारतीय जनता पार्टी तो एक मस्त बहुमत से जीत रही है पूरे देश में, जैसा इनका दावा है, कहीं कोई लड़ाई में ही नहीं है। इनको क्या जरूरत पड़ी कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी बड़ी बड़ी घोषणाओं को मिटाना पड़ता है? कील कांटे दुरुस्त कर रहे होंगे। इनको क्या जरूरत पड़ी भाई कि जो पीछे से कहानी आ रही है कि वहाँ के पूर्व चीफ सेक्रेटरी से लेके और उनके एमएलसी तक सबको ईडी ने उठाया, जांच की, तो आप लालू जी की तरह लड़ना नहीं चाहते, इसलिए केस नहीं होता आप पे। जिसका दबाव बने, जिसकी सरकार बने, उधर भाग जाइए, केस नहीं होगा। तो क्या मैं ये मानूं कि ये विपक्षी एकता का बड़ा बिखराव है नीतीश का उधर चले जाना? देखिए, राजनीतिक ताकतें जुड़ती घटती रहती हैं। मैंने आपको पोल परसेंट बताया था ना कि यही नीतीश कुमार 3740% पाते थे, 15% पे आ गए। 24 में क्या होगा? अच्छा ये भी बता दो। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की सार्वजनिक भर्त्सना देश विदेश में बड़ी हुई है, बदनामी हो रही नीतीश। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी पॉलिटिक्स को स्टेब्लिश किया, क्योंकि कोई आरोप नहीं लगा पाए। आप कह रहे हैं नौकरी बारे में वो पैसा नहीं ले पाए, और कहे जमीन नहीं मिली, जमीन नहीं मिली, ये इस तरह की बातें कहने में थैंक यू। थोड़ा शर्म महसूस करनी चाहिए। आपने कोई फैसला लिया, आपने फैसले के पक्ष